श्री कृष्ण एक भगवान होने के साथ एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, जिन्हें इस ब्रह्मांड ने जाना है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को धर्म, वचनबद्धता और परम सत्य के बारे में सिखाया। श्री कृष्ण अतीत में, आज के आधुनिक विश्व में हर दृष्टि से लोगों के आदर्श रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले युगों में भी रहेंगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच नैतिक युद्ध के दौरान अर्जुन को अपना ज्ञान प्रदान किया। यह जीवन के कई सबक सिखाता है, जिसे आसानी से हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। आइए स्वयं परमेश्वर की उन शिक्षाओं के बारे में जानते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। कर्म का महत्व। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही परिजनों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से परेशान थी और उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूं तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं का पल भर में नाश कर सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म का महत्व सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य करो और उसके परिणाम से अलग हो जाओ। परिणाम को अपने ऊपर हावी न होने दो, वहां तक पहुंचने की यात्रा का आनंद लो। अर्जुन को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देकर कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और अंत में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने और शत्रुओं को नाश करने के लिए राजी किया। हमेशा कोई वजह या कारण होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ एक कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा एक वजह या कारण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी एक निर्माता, ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और यह संसार उसके द्वारा शासित है, और चूंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ हो चुका है या जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उस पर रोना नहीं चाहिए। हमें जाने देना चाहिए और चीजों को स्वीकार करना चाहिए। जागरूकता। श्री कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वे भविष्य के बारे में सचेत थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी चिंता के वर्तमान क्षण में जीने का फैसला किया। भले ही वे जानते थे कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वे वर्तमान क्षण में बने रहे। जागरूकता वर्तमान में रहने और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक होने के बारे में है। जागरूकता जीवन की गुणवत्ता में बदलाव लाती है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपकी मानसिक भलाई में सुधार कर सकती है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाधा उत्पन्न होना अधिक बार संभव है, लेकिन वर्तमान क्षण में सचेत रहना और जीना चीजों को बहुत आसान बना सकती है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि वर्तमान पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और बदले में स्मृति और बुद्धि को भी प्रभावित। बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है, अन्य 2 हैं लालच और वासना। इसलिए मन को शांत रखते हुए क्रोध को नियंत्रित करने और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बलिदान। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम को अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाने के लिए कहा। यह कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं, बल्कि कर्ण को इंद्रास्त्र, एक घातक दिव्य हथियार जिससे कोई जीवित बच नहीं सकता था, उसका उपयोग करने के लिए मजबूर करना था।
कृष्ण ने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन, जो युद्ध जीतने की कुंजी था, जीवित रहे। इसलिए उन्होंने एक प्रतापी योद्धा का बलिदान देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने सुविधा क्षेत्र, गर्व, अहंकार, समय, पैसा या सुरक्षा का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी अपनी उच्चतम स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। विनम्रता। भले ही कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति जबरदस्त सम्मान दिखाते थे। चाहे वे उनके माता पिता हों या शिक्षक, वे उन्हें सुख देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इसी वजह से वे जहां भी जाते, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने एक साधारण सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के अवतार थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका उसी का प्रमाण है। विनम्र होना व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में मदद करता है। लोगों को उनके जीवन में खुश रहने का कारण देने के लिए आप हमेशा उनसे विनम्र रहें। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उनके लिए अपना रथ चलाया। वह कहते हैं कि कार्य तो कार्य होता है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए और अपने काम के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा होता है। सच्ची संतुष्टि पाने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार के कार्यों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। सच्चा मित्र। सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। कृष्ण के विपरीत वे एक वंचित व्यक्ति थे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका परिवार मुश्किल से दिन में 2 बार भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक बार वे कुछ सहायता मांगने की उम्मीद में श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन वे जब कृष्ण से मिले तो वे अपने मित्र कृष्ण के साथ अपनी समस्याओं को साझा करने का साहस नहीं जुटा पाए। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो वे आलीशान घर, सुंदर कपड़े और कीमती गहने देखकर हैरान रह गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं के बारे में सुदामा द्वारा एक भी शब्द कहे बिना समझ लिया। मित्रता का असली मतलब यही है। आजकल वास्तविक और भरोसेमंद मित्र होना आपके लिए अच्छी बात है। आप अपने अच्छे मित्रों के दायरे में रहते हुए अच्छी मित्रता निभाएं और एक अच्छा मित्र बनें। भगवान के सामने समर्पण करें। श्री कृष्ण अर्जुन से 2 काम एक साथ करने के लिए कहते थे। वे चाहते थे कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को न छोड़े, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करें। यही कर्म योग का सिद्धांत है। कृष्ण अर्जुन को यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भले ही वह अपने सभी भौतिक धर्मों को त्याग दें, उन्हें पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, वे उन्हें सभी पापों से और भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर देंगे। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये 2 प्रकार के धर्म 2 अलग अलग समझ पर आधारित हैं। जब आप स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं, तब आपका धर्म आपकी शारीरिक जिम्मेदारियों
कर्तव्यों, कार्यों और व्यवहार के अनुसार निर्धारित होता है। हालांकि जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तो आपका एकमात्र धर्म भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा बन जाता है। इसलिए भगवान आपको भौतिकवादी शरीर से दूर होने और आत्मा के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हम सबके आदर्श श्री कृष्ण जी की दी गई शिक्षाओं का आपके जीवन पर जरूर असर पड़ेगा और आप अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।